तो बच्चों इससे पहली वीडियो में जो हम बात कर रहे थे आइसोमर्स की बात कर रहे थे, ये जो आइसोमर्स की पार्ट 2 वीडियो है। और बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक प्रेजेंट होगा, वहां पे आप चेक करके वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर जैसे कि मैंने बताया था, इसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या होती है? सेम होती है। बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम। यहाँ पे स्पेशियल अरेंजमेंट यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है, स्पेस में अरेंजमेंट क्या होती है? डिफर होती है। स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी? वो डिफर होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के मैंने बताए थे स्टीरियो आइसोमर, दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। एक होता है ट्रांस। ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस और दूसरा क्या होता है? ट्रांस। अब सिस क्या होते हैं? देखिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करते हैं वो शो करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होते हैं? जब एटम्स या ग्रुप्स अटैच होते हैं वो क्या शो करते हैं? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे जो रोटेशन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो रोटेशन होती है वो क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन है और CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 ग्रुप अटैच है, इस साइड भी हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप अटैच है। तो एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनता है? यहां पे ट्रांस जो होता है वो कैसे होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 और CH3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहां पर सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। सिस में क्या होगा? सिस में जो अल्काइल ग्रुप है, सिस में जो सेम ग्रुप एटम होते हैं, सेम एटम या सेम ग्रुप क्या होते हैं? वो सेम साइड में होते हैं। वो क्या होते हैं? सेम साइड में होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये किया, ये जो है ये मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या सेम साइड में, ये भी डाउनवर्ड साइड में, ये भी डाउनवर्ड साइड में। हाइड्रोजन क्या ऊपर की ओर है, यहाँ पे भी ऊपर की ओर है। तो ये क्या है? सिस। ये कौन सा आइसोमर्स हो जाएगा? ये सिस हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ये सिस आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, सिस फॉर्म होगी, इसे कहेंगे सिस फॉर्म। यहाँ पे क्या है? और ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में जो ये मिथाइल ग्रुप होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक इस साइड है, डायगोनली देखिए आप, एक इस साइड है और दूसरा इसका इस साइड पोजीशन पे होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप क्या होंगे? सेम साइड होंगे। बट ट्रांस में क्या होगा? सेम साइड के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट साइड होंगे, डायगोनल साइड होंगे, अपोजिट साइड होंगे। ठीक है, तो ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है? डबल बॉन्डेड के अराउंड, यहाँ पे क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए और उसके अराउंड क्या होती है? रोटेशन जो होती है इसकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है ना। अब दूसरा आइसोमर जो है वो क्या है? इसमें ऑप्टिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बाद क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर को समझने में जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो पहली आती है कायरलिटी। सबसे पहले कायरलिटी को समझना होगा हमें। ठीक है, दूसरा जो समझना होगा सुपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल और सुपर इम्पॉसिबल को समझना होगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है।
इसको समझना होगा। और थर्ड टर्म जो होती है वो समझना होगा एनांशियोमर को, एनांशियोमर। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए कायरलिटी में क्या होता है, जब कार्बन एटम चार डिफरेंट एटम से अटैच हो या ग्रुप से अटैच हो, जब का एक कार्बन एटम डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से अटैच हो, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कार्बन क्या है, कार्बन क्लोरीन से अटैच है, ब्रोमीन से अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है और मिथाइल ग्रुप से अटैच है। तो ये कार्बन जो है चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम के साथ बना रहा है। तो यानी ये जो कार्बन होगा ये क्या होगा, ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन होगा, जिसे या फिर इसे कहेंगे कायरल कार्बन। क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। इसे क्या कहेंगे, कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये होती है कायरलिटी। जो कायरल कार्बन होता है जब वह चार डिफरेंट ग्रुप या एटम के साथ में अटैच हो तो वो क्या होती है, कायरलिटी कहलाती है, ठीक है। वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। अब नॉन सुपर इम्पोसिबल को समझते हैं। नॉन सुपर इम्पोसिबल को समझते कैसे, पहले सुपर इम्पोसिबल को समझ लेते हैं, फिर नॉन सुपर इम्पोसिबल को समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे क्या एक एप्पल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये क्या मिरर है। अब मिरर की इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब ये वाला जो एप्पल है, ये जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल, और इसकी जो इमेज है ये क्या है, इसकी इमेज है। अब इस एप्पल को मैं इसके ऊपर उठा के रख दूं तो इसकी इमेज क्या होगी, ये पूरा का पूरा इसे कवर कर लेगा। ये क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा, इसको कवर कर लेगा। तो यानी कि क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। यानी इसने क्या करा, इस एप्पल ने इसकी अपनी इमेज को अच्छे से कवर कर लिया, ढक लिया, ठीक है। तो ये होता है सुपर इम्पोजिबल। ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को अच्छे से कवर न कर पाए, ठीक है, अच्छे से सुपर इम्पोज ना कर पाए, तो वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे हैंड का एग्जांपल फेमस है। ये क्या, एक पर्सन का हैंड है, मान लीजिए एक पर्सन का हैंड है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इसकी जो मिरर इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको सुपर इंपोज कर रहा हूं तो ये कैसे होगा, इसको मैं ऐसे उठा के ऐसे रखूंगा तो ये जो अंगूठा है, इसका थंब जो है वो किस साइड पहुंच जाएगा, उसके इस साइड पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। अब कायरल कार्बन जो होता है, कायरल कार्बन भी क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। कैसे होता है, अब चेक करते हैं। अब जैसे ये लिया मैंने Cl, CH3, OH और H, ठीक है। अब इसका जो मिरर इमेज बनाएंगे, इसकी जो मिरर इमेज बनाएंगे वो क्या बनेगी, OH इस साइड आ जाएगा, H इस साइड चला जाएगा, Cl और CH3 कुछ इस तरीके से इसकी क्या बनेगी, ये कंपाउंड है और ये क्या है, इमेज है। ये क्या है, इमेज, ठीक है। अब इसको मैं इसके ऊपर अगर रख के फिट करूं, इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो आप देख रहे हैं OH क्या है, इसमें राइट हैंड साइड में है और यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये इसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा, इसको कवर नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है, ये जो कंपाउंड है, ये क्या बन जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा और ये कायरल भी कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो इस कार्बन से जो
ग्रुप या एटम्स जो अटैच है वो क्या है, सारे डिफरेंट है, वो सारे क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, कायरल कहलाएगा। अगर एक भी एटम क्या होता है, सिमिलर हो जाएगा, तो ये कार्बन क्या होगा, अकायरल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अकायरल कहलाएगा। तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है, वो डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएगा। अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर में कायरलिटी को समझा। कायरल किसे कहते हैं, जब कार्बन जो है वो डिफरेंट, चारों के चारों जो उसके बॉन्ड है वो डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच हो, वो होता है कायरल। नॉन सुपर इंपोजिबल क्या होता है, जब एक कंपाउंड की इमेज, जो मिरर इमेज है, जब उस कंपाउंड को उसकी मिरर इमेज के ऊपर रखा जाए तो वो क्या हो, अच्छे से उसको कवर न कर पाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉन सुपर इंपोजिबल। अगर वो अच्छे से कवर कर लेता है, यानी यहां पर भी ऑक्सीजन है OH, यहां पे भी OH है, अगर ये इस तरीके से होता OH OH, तो यहां पे भी OH OH होता, तो ये अच्छे से कवर कर लेता, तो ये क्या होता, ये अकायरल कार्बन भी हो जाता और सुपर इंपोजिबल भी हो जाता, ठीक है, और सुपर इंपोजिबल भी हो जाता, बट यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल है। अब जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, कायरल कार्बन होगा और नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, तो ये जो दो कंपाउंड है A और B, ये क्या कहलाएंगे, ये एनांशियोमर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, एनांशियोमर कहलाएंगे। और ये क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि यहां पे ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, डिफरेंट होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। ये लाइट को अगर राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक कंपाउंड जो होता है वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा कंपाउंड जो होता है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, कायरल टर्म्स को हमें समझना होता है, नॉन सुपर इंपोजिबल, सुपर इंपोजिबल का समझना होता है, और एनांशियोमर को समझना होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।